Hello traders, welcome back to the Master of Trading। मार्केट आज प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप अप या फिर मार्केट फ्लैट है वो ओपन हुआ है। कल जिस तरीके से मार्केट में देखो यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। 500 के लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, तो कुछ सेलर यहाँ पे भी मार्केट में हो सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे बैठ के देखो, इन सेलर को तो टारगेट नहीं किया जा सकता है, पर यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा है तो मार्केट में भी इनको थोड़ा परेशान करने के लिए अपसाइड का मूवमेंट वगैरह करके। निफ्टी में आज वीकली ऑप्शंस की जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो है, और यहाँ पे भी सेम काम है। मार्केट ने कल ये जो 200 का साइकोलॉजिकल नंबर था, इसका अच्छे तरीके से ब्रेकआउट वगैरह किया। यहाँ पे होल्ड करके मार्केट इस तरीके से वापस नीचे आ गया। मार्केट यहाँ पे भी फ्लैट टू छोटा मोटा गैप अप है वो हमें दिखाई दे रहा है 164 के लेवल के आसपास। देखो जिस तरीके का ये फास्ट रिजेक्शन है, तो आसपास का जो भी बायर था ना, मार्केट उसको यहाँ पे परेशान करके निकाल चुका है। और मार्केट में अब देखो, अगर यहाँ पे ये लेवल जब तक निकलेगा नहीं, ये रेजिस्टेंस जब तक निकलेगा नहीं, तो मार्केट में यहाँ पे सेल साइड में, सॉरी, बाइंग साइड में काम करना ठीक नहीं रहेगा। इसके ऊपर तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में ये सेलर परेशान हो जाएगा, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं वो परेशान हो जाएंगे, और मार्केट उनको हंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे भी बाय करना तो ठीक नहीं रहेगा। मार्केट अभी ओपन हो चुका है, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह देखते हैं, फिर जिस तरीके का काम करने का मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए ऐसे करते हैं, एक पोजीशन हम बना लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम काम करेंगे पुट साइड में। ये ओवरऑल चार्ट मुझे देख के यहाँ पे पुट साइड में काम करना ही मुझे ठीक लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि पुट साइड में अगर काम करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका आज के दिन हमें मार्केट में मिल सकता है। थोड़ा सा एक दो कैंडल का वेट करते हैं, कोई अच्छा रिजेक्शन आने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पुट को बाय कर लेंगे। ऐसा मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, देखो मार्केट में यहाँ पे जो सेलर है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। इस तरीके से ये जो मूवमेंट हो रहे हैं ना, ये उसको कभी टारगेट नहीं कर पाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा अपना क्या कर लेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा। यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा है तो देखो ज्यादा सेलिंग कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हो चुका है, अब कैसे सेल कर लूं। थोड़ा बहुत अगर सेल किया भी है तो मार्केट ने देखो उसको यहाँ पे परेशान कर दिया है, मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट वगैरह दे दिए है। अब मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बाय कोई एक्टिवेट है वो किया जा रहा है। निफ्टी 50 में देखा जाए तो हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वगैरह भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह दे पाएगा। मार्केट में रिजेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर को बस काम करवाया गया है। ओवरऑल यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन है वो बना ली है। 56,600 का जो पुट है वो हमने बाय किया है, और जिस एवरेज प्राइस पे हमसे बाइंग हुई है वो है एग्जैक्टली 600 का। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी लगभग हम पोस्ट टू पोस्ट चल रहे हैं। जो भी लॉजिक वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मार्केट में देखो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह डाउन साइड में ये जो आ रहा है ये कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे देखो यहाँ पे दिखने में दिख सकता है किसी को कि मार्केट ने कल भी ऐसे किया कि गैप डाउन ओपन हुआ, फिर हाई वगैरह निकाल के वापस नीचे आ गया। आज भी मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ फिर वापस नीचे आ गया हाई वगैरह निकाल के। आज भी मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, हाई वगैरह निकाला, वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसा चार्ट रिपीट तो मार्केट कर नहीं पाएगा। मे भी कर पाए नहीं कर पाए मुझे नहीं पता है, पर ओवरऑल यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मुझे देख के सेल करना ही ठीक लग रहा है। क्योंकि मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट पिछले 2-3 दिन से सेलिंग साइड में मूवमेंट कर रहा है। प्लस दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर है वो अच्छा सेलर हो सकता है। कल मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया है, उस वजह से यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, जो नीचे इसको अगर कोई लेके आया है तो वो अच्छा सेलर हो सकता है। यहाँ पे मार्केट में भी थोड़े बायर के एसएल वगैरह बनवाएगा, और उसके बाद वापस मार्केट क्या करेगा, ब्रेकडाउन वगैरह हमें ये रेंज का दे देगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, हम प्रॉफिट बना के निकलेंगे। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे ट्रेप ही होंगे तो मार्केट यहाँ से और ज्यादा ऊपर है वो निकल जाएगा। अब कल के दिन में ये वाले मूवमेंट में हमने सेल नहीं किया था। यहाँ पे मैं पता है यही वेट कर रहा था, यहाँ पे मैं यही वेट कर रहा था आज जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना है, कि मार्केट ने देखो हाई को निकाला, हाई को निकाल के थोड़ा पॉज लिया, फिर वापस से क्या करे, एक बार हाई को निकाले, फिर वापस से एक बार हाई को निकाले। तो इस तरीके से जब मार्केट एक दो बार कर देता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो सेल करता है उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, और जो डायरेक्टली जिसको बाय करना है वो मार्केट में जल्दी जल्दी बाय करना स्टार्ट कर देता है। फिर मार्केट उसको ट्रेप करते हुए नीचे जाएगा, तो डेफिनेटली वो मोमेंट है वो सस्टेन भी करता है। तो अभी कुछ रेड कैंडल वगैरह चार्ट में दिख रही है, पर इनसे आपको पता है कि हमारी कोई बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए बड़ी बड़ी रेड कैंडल जो कम से कम मार्केट में ये लो वगैरह को निकाले। अच्छे मूवमेंट वाले बड़े कैंडल चाहिए हमें, तब जाके हमें पता चलेगा कि मार्केट में हमारा प्रॉफिट बन सकता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। वेट करते हैं।
ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे अपसाइड का मूव है वो मार्केट में कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना के मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, जा तो रहा है, पर मार्केट में कोई बड़ा लॉस वगैरह तो नहीं हुआ है अभी तक हमारा। पर हम ज्यादा देखो वेट नहीं करेंगे मार्केट में, हम वेट करेंगे ये रेजिस्टेंस तक का ही। मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया ना, तब फिर देखो मार्केट का वापस नीचे आ पाएगा नहीं आ पाएगा हमें नहीं पता है। जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है मार्केट, मार्केट कहीं से भी घूम के इस तरीके से नीचे की तरफ है वो जा सकता है। और मार्केट में ये चार्ट बहुत अच्छा है इस तरीके से काम करने के लिए। और चला जाएगा तो ठीक ही बात है हमारे लिए, नहीं जाएगा अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो बिना सोचे समझे हम हमारे लॉस को नहीं देखेंगे वो कम है ज्यादा है, हम यहाँ से मार्केट से एग्जिट है वो ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 644 निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास मूवमेंट कर रहा है। अब इसमें भी देखो अगर रिजेक्शन आना है तो यहीं से आएगा। अगर इसमें भी थोड़ा ऊपर चला गया, ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। मार्केट हो सकता है वापस नीचे न आए, कंटिन्यूसली अपसाइड का मूव है वो यहाँ पे करता हुआ ऊपर निकल जाए, क्योंकि इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा ना, फिर ये सेलर परेशान हो जाएगा। मार्केट में ये भी टारगेट फिर हो सकता है। तो देखते हैं, हमने पोजीशन तो बैंक निफ्टी में बनाया है, तो हम इसी के हिसाब से अपनी पोजीशन है वो मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ये जो साइकोलॉजिकल नंबर था इसका ब्रेकडाउन दे दिया, लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट है वो आ चुका है। निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी निफ्टी ने निकाल दिया है और अच्छे मूवमेंट के साथ निकाला हुआ है। पर अभी भी हमारा जो प्रॉफिट है वो पेंडिंग है मार्केट में, हम लगभग 50 पॉइंट तक देख चुके हैं और अभी 40 पॉइंट के आसपास हमारा प्रॉफिट है वो चल रहा है। हमें कम से कम आपको पता है कि 70 पॉइंट चाहिए। पर अब इस जगह से मार्केट अगर रिवर्स भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट है वो आज के दिन में निकल जाएंगे। पर मुझे लगता नहीं है मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी भी एक दो पॉइंट है जिसे मार्केट अच्छे से क्या करेगा, कम से कम इन पॉइंट का तो ब्रेकडाउन देगा ही देगा। अगर इनका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें बुक करने का मौका है वो डेफिनेटली मिलेगा। बस मार्केट ये है कि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह करना स्टार्ट नहीं करे एक बार, ठीक है, जब तक ये लो वगैरह निकालने दे। जैसे ही ये लो वगैरह निकलेंगे उसके बाद मोमेंट को देखा जाएगा। अगर मोमेंट अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम मार्केट में वेट करेंगे, अदरवाइज हम हमारा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। पोजीशन हमने मार्केट में बनाया था, एग्जिट उससे हमने ले लिया है और मार्केट में लगभग 100 पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कैप्चर किए हुए हैं। काफी वेट भी किया हमने, 927 पे ये पोजीशन बना था और 944 पे हमने इससे एग्जिट है वो लिया हुआ है। तो काफी वेट किया क्योंकि मुझे मार्केट में कहीं ना कहीं पे उम्मीद थी कि आज यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा डाउन साइड का मूव है वो हमें देखने को मिल सकता है। और उसी वजह से यहाँ पे मैं प्रॉफिट तो हमें यहाँ पे भी नजर आया, यहाँ पे भी नजर आया, प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे भी कम हुआ, पर प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी नजर आया। फिर भी मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में कुछ ऐसे कैंडल बने एक दो, तो हम यहाँ से क्या है कि पोजीशन को एग्जिट करें। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बायर वगैरह बैठा हुआ भी है तो वो क्या है कि उम्मीद में है, वो जब तक कोई अच्छे कैंडल देखेगा नहीं तब तक अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा नहीं। दूसरी बात है सेलर की, तो सेलर देखो यहाँ पे एक अच्छा सेलर है। मार्केट में देखो यहाँ पे ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, मार्केट देखो इधर ऐसे नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, वापस नीचे जाएगा। तो ये मार्केट में पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड ही चलता है। अब यहाँ पे क्या है कि आज काम करने में बड़ी परेशानी की एक बात थी, काफी बड़ी एक समस्या थी यहाँ पे। वो समस्या क्या थी कि मैंने जैसा आपको बताया भी है कि मार्केट क्या कर रहा था, चार्ट रिपीट कर रहा था। तो आपको पता है कि हम जो साइकोलॉजिकल ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहां पे हमारा एक थंब रूल होता है कि मार्केट में कभी भी चार्ट है वो रिपीट नहीं होते हैं। तो हम चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी को यूज करके अगर यहाँ पे काम करते हैं तो हो सकता है कि बाइंग साइड में ट्रैप हो जाते। पर फिर भी उससे ज्यादा मैंने यहाँ पे प्रेफर एक ही चीज को किया कि देखो मार्केट चलो चार्ट तो रिपीट कर रहा है, कल भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर रिजेक्शन में आके वापस ऊपर गया और नीचे आ गया। तो आज भी हो सकता है कि मार्केट ऐसा न करके ऊपर चला जाए। पर हमें ऊपर जाने का ट्रेड तभी मिलेगा जब मार्केट क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस को निकालेगा। जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे है मार्केट में, देखो ये सेलर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है और मार्केट में जिस तरीके से सेलिंग यहाँ पे ये करके लाया है,
मार्केट में मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी कि ये कोई ऑपरेटर हो सकता है, यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है तो मार्केट उसको एक दो बार ब्रेकआउट वगैरह देके परेशान करेगा। ओवरऑल मार्केट में इस तरीके का मूवमेंट है वो हो सकता है। ये जो सेलिंग हो रही है ये कंटिन्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट साथ-साथ में क्या करता है, छोटे-छोटे रिट्रेसमेंट कर देता है। अब सेल करने में डर लग रहा है। अब यहाँ पे कोई सेल करके बैठ गया, वो तो देखो प्रॉफिटेबल है। बाकी अब यहाँ पे आप सेल करोगे, मार्केट में आपको लगेगा ब्रेक डाउन हो रहा है, सेल कर लेता हूँ, मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा। फिर वापस यहाँ पे आप सेल करोगे, वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये साथ-साथ में रिट्रेसमेंट भी दे रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बायर भी अपना पोज़ीशन है वो ऐड करता रहता है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये पूरी साइकोलॉजी थी आज के मार्केट की और इस तरीके से पूरा काम है वो आज मार्केट में यहाँ पे हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को मिला होगा। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैंने काम यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि मुझे ये सेलर पे भरोसा था। मैं हमेशा काम ऐसे ही करता हूँ, तो मैं इसी को फ़ॉलो करूँगा। मुझे ये सेलर पे भरोसा था, तो मैंने यहाँ पे मार्केट में सेल कर लिया, बाय नहीं किया। मार्केट बार-बार जिस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा था, तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कल मैं वेट कर रहा था कि इस तरीके के अगर ब्रेकआउट यहाँ पे होते ना, तो ये सेलिंग कल भी हो सकती थी। पर कल ऐसे ब्रेकआउट हुए नहीं, तो देखो मार्केट थोड़ा सेल करके वापस क्या हो गया, बाइंग में चला गया था। तो इस तरीके से देखो मार्केट में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या मार्केट आज बाइंग में जा नहीं सकता था? जा सकता था। मार्केट बाइंग में भी जा सकता था, पर उसके लिए एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कि ये जो मूवमेंट जिस तरीके से मार्केट दे रहे हैं ना, ऐसा मूवमेंट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे 2-3 कैंडल के अंदर-अंदर मार्केट को ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट देना चाहिए था। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता, तो मार्केट बाइंग में भी जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर है वो ट्रैप होता, ये वाला सेलर ट्रैप होता, मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट वो हमें दिखाई देता। तो ओवरऑल चलो हमने देख लिया है मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये रेजिस्टेंस इसकी वज़ह से हमें काफ़ी हेल्प मिली। ये रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे हमने जो लगा के रखा था, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली और ये रेजिस्टेंस के चलते हमें इस सेल साइड के ट्रेड को है वो आज के दिन आइडेंटिफ़ाई कर पाए। निफ्टी में काफ़ी क्विक मूवमेंट था। अगर आज ऑप्शन एक्सपायरी भी है यहाँ पे, तो कोई अगर यहाँ पे सेल किया है, तो उसने डेफिनिटली बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आज के दिन मार्केट में बनाया होगा। हमारा भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, पर वही है कि हमें इसमें वेट बहुत करना पड़ा। मार्केट में 1 एंड हाफ आवर के लिए हमने वेट किया, तब जाके ये टारगेट है वो हमें मिला। तो चलो ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा ट्रेड मैंने किया है, तो काफ़ी ठीक-ठाक लग रहा है मुझे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, आप मार्केट में सीख पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।